तो आज हम बात करेंगे डेथ से रिलेटेड जो विचार हैं उनको गीता थेरेपी से कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले आपने गीता थेरेपी का फॉर्मेट बनाना है। आपको मृत्यु वाले विचार बार बार आते हैं, चाहे मृत्यु से डर लगता है या किसी अन्य परिवारजन की मृत्यु का विचार वहम बार बार आता है या लाश से डर लगता है, सब में ये गीता थेरेपी कारगर है। आप इसे पूरा समझ लोगे, आपके विचार भी भाग जाएंगे और आप ठीक हो जाओगे। सबसे पहले क्या है? ए बी सी और डी। ए को हम क्या कहते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर। बी को कहते हैं वहम, विचार, लगना और ऑब्सेशन। सी को क्या कहते हैं? संभावित डर, खतरा या नुकसान। और डी को क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। इसमें दो आते हैं, कौन कौन से? डूइंग और अवॉइड। सबसे पहले है डूइंग। डूइंग को कहते हैं करना और अवॉइड इसे कहते हैं भागना या बचना। तो ट्रिगर में क्या आएगा? ट्रिगर बदलते रहते हैं लेकिन ये फॉर्मेट सेम रहता है। तो आपके मामले में ट्रिगर क्या है? डेथ या मृत्यु। मृत्यु से जुड़ी हुई कोई खबर, घटना कुछ भी हो सकती है। तो उसके बाद आपके मन में विचार क्या आता है? जी मैं किसी की डेथ हो गई, मैंने विचार आऊगा भी ये डेथ में नहीं करी। हाँ, मृत्यु मैंने की है, ये ऑब्सेशन आ रहा है। तो अब खबर सुन लूंगा जी ताम भी यही होगा जी। हाँ, मृत्यु की खबर, ये तो हो गया ना, ये ट्रिगर हो गया। हाँ जी। तो अब उसके बाद फिर खतरा क्या आता है मन में? क्या खतरा आंदा जी? मैं कहना जी भी आगल छड़ दो। नहीं, ये तो कंपल्शन हो गया। हाँ जी। खतरा क्या आ रहा है मन में? मैनू एंग्जाइटी हो जी, डर लगूगा जी। क्या डर लगेगा? मतलब जी डर लगन लग जाता है जी, मैं घबराहट हो जी। हाँ, डर क्या लगता है भी हो क्या जाएगा? भी जी कुछ हो ना जाए। हाँ, सजा ना हो जाए या आपकी मृत्यु ना हो जाए, पकड़ा ना जाओ। क्या डर आता है मन में? खतरा फ्यूचर से संबंधित डर ही आंदा जी भी मैनू ना कुछ हो जाए। अच्छा, इनका एक ही खतरा है, मुझे कुछ न हो जाए। जैसे आपके मामले में अलग ट्रिगर हो सकता है, वहाँ पर ये ट्रिगर अलग लिखेंगे, लाश या मृत्यु का विचार। फिर आपके मन में विचार क्या आता है? मृत्यु से संबंधित की, बेटे की या पिता की मृत्यु का विचार। और इसमें लगता है कि पिता की या बेटे की मृत्यु हो जाएगी, या इसमें ऑब्सेशन कुछ भी हो सकता है, अपनों की मृत्यु का विचार। और इसमें अपने की मृत्यु हो जाएगी, जो फ्यूचर से संबंधित है, वो आपका खतरा है। फिर आप उस खतरे को कम करने के लिए, सी को कम करने के लिए क्या करते हैं? फिर जी मैं कहना भी आगल छोड़ दो। हाँ, यह बात छोड़, ये कहना कि यह बात छोड़ दो। हाँ, ये आपका कंपल्शन है। हाँ जी। आपके मामले में कंपल्सन अलग हो सकता है, बार बार उस विचार को कट करना, माफ़ी मांगना, मंत्र पढ़ना, कुछ भी हो सकता है। और अगली बार आप अवॉइड करते हो। हाँ जी। खबर सुनना ही बंद कर देते हो। हाँ जी। मृत्यु की खबर से बचना। आप भी अवॉइड करते होंगे लाश को, शमशान घाट को। हाँ, तो इसमें शमशान घाट भी आ जाता है ट्रिगर, कि अगर शमशान घाट से रिलेटेड मृत्यु का विचार आता है, फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी,
आप फिर क्या कंपल्शन करते हैं, घर पर आते ही नहाते धोते हैं, कपड़े पहनते हैं और अगली बार शमशान घाट की तरफ जाते ही नहीं फिर है। मैंने डर लगता तो सब में यही सेम होता है। हाँ जी। जिਵੇਂ मैं गल सुनदा जी भी किसी डेथ हो गई भी मैनू आ विचार आ जाऊगा भी मैं मृत्यु की है तां करके मैं जी भी सुनदा नहीं हैगा ये जिहियां गल्लां। हाँ, तो अब देखिए, आप मृत्यु वाली खबर से बचेंगे तो इससे क्या होगा, डाटा आपके मन में ऐड हो जाएगा। और अगर आप बार बार ये कहेंगे कि ये गल छोड़ दो, बात छोड़ दो, उससे भी डाटा ऐड हो जाएगा। और मुझे कुछ हो जाएगा, इससे भी डाटा ऐड होगा। और ये बात बार बार रिपीट होना, ये ऑब्सेशन बार बार रिपीट होना कि ये मृत्यु मैंने की है, इससे भी डाटा ऐड होता है। तो ये चारों दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन चारों दिशाओं से डाटा आपके मन में आ रहा है। और जितना डाटा आपके मन में होगा जिवें सर जी मैं उतनी स्पीड स्लो। हाँ जी। किसी की खबर सुनी जी हाँ भी ओदी मृत्यु हो गई, मैनू विचार आया जी भी मैंने ये मृत्यु की है हाँ तां जी फिर मैं की करा। हाँ, तो ये मृत्यु आपने की है, ये विचार है, हाँ जी, ये तो ऑब्सेशन है, इसका रियलिटी से तो कोई लेना देना है नहीं। हाँ जी, उसको आप हम आगे देखेंगे ना, पूरा इसको करेंगे भी, इस ऑब्सेशन को कैसे निकालना है, ठीक है, इस ऑब्सेशन को कैसे मिटाना है, वो भी जानेंगे। तो जैसे चार ये दिशाएं हैं, इन दिशाओं से डाटा ऐड होता है। अब जैसे कितने सालों से ये हो रहा है? ये हो गई जी मैनू 3-4 साल हो गए। हाँ, तो 3 साल मान लीजिए, 1000 दिन हो गए। दिन में कितनी बार आता है? ये तो खबर सुन लूँगा जी फिर ताई। हाँ, कितनी बार? लगभग 10 बार। हाँ जी, 10। हाँ, 10 बार। तो ये देखिए 10,000 डाटा इसमें ऐड हुआ पड़ा है। अचेतन मन में आपके 10,000 डाटा है। तो अब जब भी टीवी पर या अखबार में या किसी रिश्तेदार से खबर सुनोगे, अपने आप ही ये सब कुछ होने लग जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में ये फाइल बन गई है, ये फोल्डर बन गया है, इतना डाटा सेव हो गया है। जैसे किसी काम को हम बार बार करें, 10,000 बार करें, तो उस काम में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं ना। एक ही चीज़ को 10 बार करें, जैसे आप कोई भी आदमी जैसे घड़ा बनाता है, वो 10 बार एक ही घड़ों को बनाए तो वो उसमें बहुत ज़्यादा पारंगत हो जाता है। हाँ जी। किसी काम को 10 बार करे, कोई पेंटिंग 10,000 बार बनाए तो आराम से बना सकता है ना फिर वो। हाँ जी। तो ऐसे ही आपके मन में ये पैटर्न बन गए हैं, 10,000 बार ये आपने किया है, तो इससे आपके मन में न्यूरल पाथवे बन गए हैं, हाँ जी, कंडीशनिंग हो गई है। अब जैसे ही खबर आएगी, अपने आप विचार आएगा भी मैंने की है, अपने आप खतरा महसूस होगा और अपने आप ही गल छोड़ दो वाला विचार ऑटोमेटिक ही चलने लग जाएगा। और ऑटोमेटिक ही आपका मन वहाँ से आपको दूर कर देगा या अगली बार वहाँ से बचाएगा। ऑटोमेटिक होता है, ये अनकॉन्शियस स्तर पर शुरू हो जाता है, क्योंकि डाटा है यहाँ। जितना ज़्यादा डाटा है उतना ज़्यादा रोग गहरा है। तो अब ठीक करने के लिए क्या करना है? मतलब जेड़ा मैं कंपल्शन कर दई हूँ। हाँ, तो इन चारों दिशाओं से ही आक्रमण करना है। हाँ। जैसे किसी राजा को कैद करना हो, मारना हो, तो चारों दिशाओं से आक्रमण किया जाता है ना। हाँ जी, भी उत्तर से ये सेनापति जाएंगे, दक्षिण से ये दोस्त जाएंगे, पश्चिम से मैं जाऊंगा, तो ऐसे जाया जाता है ना, उसको घेरा जाता है। तो इसी प्रकार आप ओसीडी को घेरेंगे, चारों दिशाओं से घेरेंगे, तभी ये ठीक होगी। ऐसे एक जगह से आक्रमण करने से तो दूसरी जगह से ये बच के भाग जाएगी ना। हाँ जी, तो आपने यहाँ पर तो फाइट करनी है, ठीक है, ईआरपी करनी है, अकेली ईआरपी से नहीं, सभी चारों दिशाओं से। तो वेस्ट से ईआरपी, हाँ जी, अर्थात आप बचोगे नहीं, मृत्यु वाली खबर सुनोगे। जैसे शमशान घाट से डर लगता है, शमशान घाट के आसपास से रोज़ निकलोगे, बार बार निकलोगे। लाश से डर लगता है, लाश के पास जाओगे। मृत्यु वाले विचार से डर लगता है, बार बार उसे बोलोगे और ये स्टॉप कर दोगे, कंपल्शन नहीं करोगे। चाहे आप नहाते हो, धोते हो, चाहे आप कोई बात बोलते हो, प्रार्थना कुछ भी बोलते हो, कंपल्शन कोई भी करते हो। मैं मृत्यु की खबर सुनता मैंने विचार आऊगा भी मैं ये मृत्यु की है, तो मैं स्टॉप कर दूंगा। हाँ, ये बोलना नहीं है, ठीक है, बोलना स्टॉप करना है। कोई भी कंपल्शन आप करते हो उसको स्टॉप कर देना है और उसके बाद इस खतरे को बढ़ा लेना है 10 तक। ठीक है।
तो यहाँ पर लो डेंजर है, यहाँ पर नॉर्मल डेंजर है, यहाँ पर फुल है। तो ये फुल की रेंज है हाँ जी। और ये नॉर्मल की रेंज है और ये लो की। तो अब आप देखो भी आपका अभी कितने अंक पर है खतरा, अभी बताओ कौन से अंक पर खतरा है? 6 पर है। तो आपने इसको रिपीट करना है कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरी मृत्यु हो रही है, मैं मृत्यु की खबर सुन रहा हूँ और मेरी मृत्यु पक्का हो रही है, मेरी मृत्यु हो रही है, मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैं मृत्यु वाली खबर सुन रहा हूँ और मृत्यु मैंने ही की है। आप ऐसा रिपीट करोगे, इस डर का सामना करोगे, इससे भागोगे नहीं। इसे कम करने के लिए ये कंपल्शन नहीं करोगे कि हम पहले तो आप क्या करते हो, डी से सी को ठीक करने की कोशिश करते हो। ये आपने अवॉइड किया, डूइंग की, इससे आपको लगता है कि सी ठीक हो गया, खतरा कम हो गया, और सी से फिर बी को ठीक करने की कोशिश करते हो, भी मृत्यु मैंने की है, ये विचार ही चला जाए, जब आपका खतरा ही नहीं रहा तो फिर आप ए से फ्री होते हो। लेकिन ऐसा करने से आप ओसीडी में फंस रहे हो। अगर आप डी इस्तेमाल करोगे तो सी बड़ा हो जाएगा, जो मुझे कुछ हो जाएगा, ये खतरा ये ज़्यादा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, बार बार आएगा। इसीलिए बार बार हो रहा है ना, क्योंकि आपने डी का प्रयोग किया है। तो इससे सी बड़ा होता है, ख़त्म नहीं होता। और जितना सी बड़ा होगा बी भी उतना बड़ा होगा। तो ये विचार बार बार आएगा, रिपीटेड आएगा, और जितनी बार ये रिपीटेड आएगा उससे बी स्ट्रॉन्ग होगा, बी स्ट्रॉन्ग तो ए भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर मृत्यु की खबर, फिर टीवी, अखबार, फिर मृत्यु शब्द से ही डर लगने लग जाएगा। तो ऐसे ऐड होते रहेंगे, ट्रिगर ऐड हो जाएंगे। तो अब आपने खतरे का सामना करना है, खतरे को बढ़ा लेना है, और साथ ही साथ गीता के अध्याय। तो बताइए संभव है क्या ये मृत्यु होना? ये सोच है या सच्चाई है? सोच है। हाँ, तो सोच है तो फिर सच्चाई है ही नहीं, तो आपको फिर बोलने की ज़रूरत है? फिर इसका मतलब कुछ होने वाला तो है नहीं। इसे समझना है, समझ से ठीक करो कि ये खतरा नकली है, जो मुझे कुछ हो जाएगा ये है, ये तो वहम है, इसमें कोई खतरा नहीं है। इसमें कोई खतरा होता तो अब तक हो गया होता ना, अब तक कुछ होना होता, हो गया होता। ये तो बिल्कुल ही नकली है। जो फौज होती है, सेना होती है, वो भी तो बॉर्डर पर जाती है, उनके सामने तो ये खतरा असली होता है, तब भी वो लड़ते हैं। लेकिन आपके सामने तो कोई खतरा है ही नहीं। खबरें टीवी वाले रोज़ सुनते हैं, टीवी वाले रिपोर्टर रोज़ खबर बोलते हैं मृत्यु की, 20-100 बार बोलते हैं, अखबार वाले रोज़ लिखते हैं, डॉक्टर रोज़ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाते हैं। तो डॉक्टर क्या वो सारी मृत्यु डॉक्टर ने या रिपोर्टर ने या उन मीडिया वालों ने की है? बताओ, खबर सुनने से मृत्यु का कोई कनेक्शन है? आपने किया, वो भी ऐसे। तो आप कह दें भी वहाँ फौजी, वहाँ पर ना बॉर्डर पर 100 आतंकवादी मारे गए, अब आपने ये खबर सुन ली, तो अब आपको तो परमवीर चक्र, भारत रत्न सब कुछ मिलना चाहिए ना। वे उतनी मृत्यु आपने कर दी है, तो आपको कभी मिला कुछ? क्योंकि आपने की नहीं है ना। सुनने से करने का क्या मतलब हुआ? तो ये नकली वहम है, इसको गाली निकालनी है कि साले कुत्ते कमीने ओसीडी के विचार। ये फेक कॉल है, जैसे आपको समझाया था ना, भी फेक मैसेज आते हैं, फेक कॉल आती है ना। तो ये तो मेरा भी ये मृत्यु करी है, ये मैं मृत्यु करी है, ये मेरा वहम है। बिल्कुल कोरा वहम है। अगर आप ये चारों तरीके एक साथ इस्तेमाल करोगे तो फिर 100 डाटा डिलीट होगा। 100 इससे, 100 इससे, 100 इससे, 100 इससे, तो 400 डाटा प्लस 100 बोनस का, तो 500 डाटा एक साथ डिलीट हो जाएगा। ये मेरा मतलब बन गया, ये मैंने मृत्यु की है, ये मैंने मृत्यु की है। हाँ, तो आप इसे बार बार पूछते हो, कल भी पूछा, परसों भी पूछा, ऐसे बार बार पूछने से क्या समझे? भी समझ में बात तो एक बार आ ही जाती है ना। हाँ जी। लेकिन बार बार फिर क्यों पूछते हो? तो ये देखिए, इसमें से डाटा पड़ा है 10,000, ये ओसीडी बॉक्स है, ये नॉर्मल बॉक्स है। इसमें से पहली बार ये करोगे प्रयोग तो 500 डाटा इसमें आ जाएगा, यहाँ पर 9500 डाटा रह जाएगा, तो अगली बार फिर 1000 आएगा। ऐसे बार बार करोगे ना, तब ये डाटा यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ नॉर्मल में डाटा आ जाएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। यहाँ 10,000 डाटा आएगा। ये मेरा वहम बना है। हाँ, बिल्कुल वहम बना हुआ है। तो ये बात आप समझ में आ गई? तो ऐसे आपने बार बार करना है। जितनी बार ये प्रयोग करोगे फिर ठीक होगा, फिर ठीक होगे। और अगर आप डूइंग करोगे, कंपल्शन करोगे या अवॉइड करोगे, भागोगे,
तो और ज़्यादा फंसते जाओगे, डाटा ऐड होता जाएगा, फिर आपको ठीक होने से हाँ ठीक कोई कर ही नहीं पाएगा ना। देखो अब आपके हाथ में है, ये आपका नकली है, ये नकली खतरा है, असली नहीं है बिल्कुल भी। और ये वहम तो बिल्कुल झूठा है। आपने इसके डाउट के ऊपर डाउट करना है। जो मन में शक ही आ रहा है ना, हाँ ये भी विचार नकली है जी। हाँ ये शक आ रहा है, शक के ऊपर शक करना है कि ये मेरा शक ही है, शक तो है ही नकली, इसमें तो कोई हाँ ये विचार नकली है, भी दल्ला भी नकली है। बिल्कुल इनको गाली निकालनी है, गाली थेरेपी का प्रयोग कर